Now students, अगेन हम लोग चैप्टर सेकंड में आते हैं, जो मैंने पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ाया था। लास्ट वीक मैंने कहा था कि पार्ट 1 और 2 का आप लोग को रिवीजन करवाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सेकंड चैप्टर में मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रही हूँ कि जो कुछ भी मैंने लास्ट टाइम बताया था उसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्लास 6 and 7 हिंदी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने दिया था आप लोगों को कि लिटरेचर की एक कॉपी बनानी है, जो आप लोग बना चुके होंगे। गौर से आप लोग मेरी कॉपी को देखेंगे। हिंदी लैंग्वेज की कॉपी बनानी थी, वो भी कॉपी आप लोग बना चुके होंगे, और जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा वो आप लोग लिख लिए होंगे। चैप्टर 2 में टॉपिक है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने वर्ण विचार की परिभाषा बताई थी आप लोगों को कि अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस प्रकार से हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल की, उसी प्रकार से बोलने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। इन शब्दों का निर्माण कई ध्वनियों से मिलकर होता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यही ध्वनि व्याकरण की भाषा में वर्ण कहलाती है। भाषा के मौखिक और लिखित रूप का आधार वर्णों का मेल होता है। मूलतः वर्ण वह ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, उदाहरण के रूप में मैंने आपको यदि हम इसके टुकड़े करेंगे तो ना तो इसका लिखित रूप होगा, ना ही मौखिक होगा। इस प्रकार से देखिए बच्चों, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कॉपी में आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को 1-2 बार समझाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है बच्चों। वर्णों के भेद हैं यहाँ पे। स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण की परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद मात्राएं, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दे चुकी हूँ। स्वरों का उच्चारण अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। स्वर जो है वर्ण व्यंजन, स्वरों का उच्चारण अपने आप में स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर मात्रा के रूप में बोले या लिखे जाते हैं। जैसे आप क, ख, ग, घ, ये सब जो भी आप बोलते हो, तो सबके अंदर जो है स्वर का रूप छिपा हुआ होता है। उसके बाद बच्चों, हमने स्वरों के प्रकार के बारे में जाना, स्वर के भेद, हर्ष और दीर्घ स्वर के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी हासिल की। फिर हम लोगों ने बच्चों व्यंजन माला को भी जाना। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग सीधे आ जाते हैं वर्ण विचार के प्रश्नोत्तर पर। इस पर मैं संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालूंगी आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसका जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, आप बुक को गौर करेंगे। रिवीजन जो भी क्लास हो रहा है, आप लोगों को कॉपी में लिखित रूप से ऑनलाइन के जरिए जो कुछ भी पढ़ाया गया है, समझाया गया है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोग अपने समय का पूरा सदुपयोग किए होंगे और अपनी कॉपी में वो सारा क्रमानुसार उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में किस स्वर की मात्रा लगी है। यहाँ पे शब्द है और स्वर है। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है, ध्यान से देखिए बच्चों, दिखाई दे रहे होगा आपको। नीचे दिए गए प्रत्येक स्वर की मात्रा बताओ तथा उनसे 2-2 शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पे मात्राएं दी गई है, यहाँ पे शब्द भी है। मात्रा और शब्द ये ब्लैंक्स इसलिए छोड़े गए हैं बच्चे, क्योंकि सारा आंसर मैं कर दूंगी तो फिर आप लोग सीख कैसे पाओगे, प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। इसलिए कुछ आंसर्स दे के ब्लैंक छोड़ा गया है ताकि आप लोग उनको आंसर करो। पेंसिल से आपको आंसर करना है। उस वक्त आप लोगों के पास बुक नहीं होंगे, लेकिन अब सारे बच्चों के पास किताबें आ गई होंगी, इसलिए आप किताब को गौर से देखेंगे रिवीजन क्लास में। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों में आवश्यकता अनुसार अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग करें। यहाँ पे बच्चों देखिए, 3-3 के स्टेप में शब्द दिए गए हैं। पहला है कंधा, बंदर, मुंह, कांच,
मंगल, चंदन। पेंसिल से मैंने इनका आंसर्स किया है, गौर से देखेंगे बच्चों। इसी प्रकार से आपको भी अपने बुक में इनका आंसर्स करना है। स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट का ही है आपका, सेकंड पार्ट आपका वर्ण विचार है। ठीक है बच्चों, इसका 4th नंबर का आपका क्वेश्चन है, संयुक्ताक्षर लिखो। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये सारा ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। 5 है, निम्नलिखित वर्गों के 4 उदाहरण दो। अर्धाक्षर, हलंत लगाकर, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन। गौर से देखेंगे बच्चों, चूँकि मैंने पेंसिल से आंसर किया है तो थोड़ी सी राइटिंग लाइट आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन जूम करके देखेंगे तो आपको आंसर्स पता चल जाएगा। उसी अनुसार आप अपने बुक में भर लेंगे। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। कक्षा, संबंध, पुस्तकालय, मेहनती, अंधविश्वास, दूरदर्शी, पंचतंत्र। देखिए बच्चों, ये सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद किया हुआ है। वर्ण को अलग अलग करके लिखा गया है। कक्षा का एक मैं बोल दे रही हूँ, क जोड़, अ जोड़, छ जोड़, आ। ठीक है बच्चों। 7th है, इन वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द लिखो। यहाँ पे सारे, ये दुकानदार एक शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद किया गया है और इसको मिलाकर शब्द लिखना है। जिन बच्चों के पास बुक अभी तक आ गई होंगी, हो सकता है उन लोगों ने नहीं किया होगा, तो आप गौर से किताब को देखिए, दिख रहा होगा आपको बुक, उसके अनुसार आप आंसर अपने बुक में कर लेंगे ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसी चैप्टर का आपका एक और बता दे रही हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न आ जाता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 4 ऑप्शन से बच्चों, इनमें मैंने एक आंसर आप लोगों को बता दिया है जो सही उत्तर है। स्वर और व्यंजन भेद डैश वर्ण के, वर्णों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। आंसर को गौर से देखेंगे बच्चों, पेंसिल से किया गया है। वर्णमाला, आगत ध्वनि का चिन्ह है, ग नंबर है बच्चों। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, कितनी होती है? 25 यहाँ पे दिया गया है बच्चों। उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार 3 होंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वे कहलाते हैं दीर्घ स्वर कहलाएंगे स्टूडेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो वो कहलाते हैं व्यंजन। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या है 7। यहाँ पे देखिए बच्चों, चिन्ह दिया हुआ है अनुस्वार का। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है 4 ऑप्शंस में। यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है अनुस्वार। बुद्धि उदाहरण है, 4 ऑप्शंस है। गौर से देखेंगे, आंसर पे टिक लगाया गया है। कौन से वर्णों से शब्द प्रारंभ नहीं होता है? यहाँ देखिए घ नंबर होगा बच्चों। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है वे हैं स्पर्श। ठीक है बच्चों। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से आप लोग बुक को अपने फ़ोन में, जिनके पास मोबाइल्स होंगे वो जूम करके अच्छी तरीके से देखेंगे कि बुक में क्या आंसर दिया गया है। जो भी पाठ की परिभाषा है, भेद है, उसको फिर से आप लोग याद करेंगे PT1 के लिए। बच्चों, जब स्कूल खुलेगा तो आपकी जांच भी होगी बुक्स की, कॉपी की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस रिवीजन क्लास नेक्स्ट वीक हम लोग 3rd चैप्टर शब्द विचार और वर्ण विचार का एक पार्ट आपका रह गया है बहुविकल्पी प्रश्न का, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगेन गुड बाय स्टूडेंट्स। अपने घरों में अच्छी तरीके से रहिएगा और अपने समय को इम्पोर्टेंस दीजिएगा पढ़ाई के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय एवरीबॉडी।